एक बहुत बड़ा राज्य चारों तरफ फैला हुआ था। उस राज्य के राजा बहुत ही बलशाली थे। उनका इकलौता बेटा राजकुमार अमर सिंह बहुत ज्यादा बलवान और सुंदर था। उनके पीछे हजारों राजकुमारियां विवाह करने के लिए तैयार थीं, पर वो किसी से भी विवाह नहीं कर रहे। राजा भी परेशान थे कि आखिर राजकुमार विवाह क्यों नहीं करना चाहते। एक दिन राजा ने राजकुमार से कहा, राजकुमार, अब आपके विवाह की उम्र हो गई है। आपको शादी कर लेनी चाहिए। मुझे पता है पिताजी, पर मैं इस तरह किसी से भी शादी नहीं कर सकता। अरे, आपसे किसी से भी शादी करने के लिए नहीं कह रहा हूं। हमारे यहाँ पर बहुत सारी राजकुमारियां हैं। आप इनमें से किसी को पसंद कर लीजिए। पर मुझे वो राजकुमारियां पसंद नहीं है। मेरे लिए तो कोई अनोखी राजकुमारी होगी जो सबसे सुंदर होगी। भला सबसे सुंदर राजकुमारी कहाँ से आती है? तो मैं विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि कम से कम वो इतनी सुंदर तो हो जो मुझे टक्कर दे सके, क्योंकि मेरे रूप को अभी तक कोई भी टक्कर नहीं दे रही। यह सुनकर राजा काफी ज्यादा परेशान हुए। तभी वहां पर रानी आई और बोली, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। पर बेटा, शायद तुमसे सुंदर कोई राजकुमारी हो ही ना। तुम इन्हीं में से शादी कर लो। तभी वहां पर सेनापति आ गए। सेनापति ने रानी से कहा, महारानी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ। बताइए सेनापति, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं एक ऐसी राजकुमारी के बारे में जानता हूँ जो बहुत ही सुंदर है, पर कहा जाता है वो यहाँ से दूर कहीं जंगलों में रहती है। क्या जंगलों में? पर क्यों? ये तो किसी को भी नहीं पता, पर वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत ज्यादा कठिन है। पर उसकी रूप की चर्चा मैंने बहुत सुनी है। बहुत सारे लोग तो इस कहानी को मानते हैं, पर वो राजकुमारी असलियत में है या नहीं पता नहीं। यह सुनकर राजकुमार अमर सिंह काफी ज्यादा हैरान हुए और उन्होंने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अभी उसी राजकुमारी से शादी करूंगा। क्यों, ये तुम क्या कह रहे हो? राजकुमार, अगर वो राजकुमारी असलियत में हुई ही नहीं तो? ऐसा नहीं हो सकता। जब सेनापति कह रहे हैं तो वो राजकुमारी जरूर होगी, और अगर वो नहीं हुई तो फिर मैं किसी से भी शादी कर लूंगा। यह सुनकर राजा और रानी काफी ज्यादा परेशान हो गए। इस पर राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम अपने मन की कर लो, जिससे तुम यह ना कह सको कि मेरे पिता ने मेरी मन की नहीं समझी। यह सुनकर राजकुमार अमर सिंह काफी ज्यादा खुश हो गए। वहीं दूसरी तरफ एक सुंदर सी गुफा में किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। तभी उस गुफा से एक तोता निकला और बोला, जल्दी जल्दी रसीले फलों का इंतजाम कर लेता हूँ, वरना परी नाराज हो जाएगी। ये कहकर तोता मीठे मीठे फलों को तोड़ने लगा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे जंगल में कोई आ रहा हो, जिससे तोता एकदम उसी गुफा में वापस चला गया। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार काफी ज्यादा खुश थे और उन्होंने अपने माता पिता से आज्ञा ली और कहा, मैं अब उस राजकुमारी की तलाश में जा रहा हूं। कुछ ही समय में उसे वापस लेकर लौटूंगा। जाओ बेटा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें तुम्हारी राजकुमारी मिल जाए। और अगर तुम्हें तुम्हारी राजकुमारी नहीं मिली तो तुम्हें फिर मेरी पसंद की लड़की से शादी करनी होगी। मुझे मंजूर है। यह सुनकर राजा काफी ज्यादा खुश हुए और इसके बाद अमर सिंह घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ जाने के लिए निकल गए। तभी सेनापति ने उन्हें रास्ते में रोका और कहा, मुझे आपको कुछ बताना है राजकुमार जी। बताइए सेनापति, आपने मुझे इस तरह क्यों रोका? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जंगल जाने से पहले आप दक्षिण दिशा में जाएं। जहां आपको एक साधु मिलेंगे, वही साधु आपको उस जंगल का पता बताएंगे जहां वह राजकुमारी रहती है। क्या आप सच कह रहे हैं? ठीक है, तो सबसे पहले मैं उन्हीं साधु के पास जाऊंगा। यह कहकर राजकुमार वहां से चले गए और सेनापति वापस से महल में आ गए, जहां पर राजा ने कहा, तुमने मेरे बेटे को क्या बताया है? कुछ नहीं महाराज, बस उन्हें सही राह दिखाई है। ठीक है, पर ऐसा ना हो कि तुम्हारी राह के चक्कर में मेरे बेटे को कुछ हो जाए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं होगा महाराज। मेरा विश्वास कीजिए, वो उस सुंदर राजकुमारी को लेकर ही आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। यह सुनकर सेनापति काफी ज्यादा खुश हुआ। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार दक्षिण दिशा की तरफ गए, जहां पर उन्हें एक गांव मिला। गांव को देखकर राजकुमार ने कहा, सेनापति तो कह रहे थे यहां आश्रम होगा, पर यहां पर तो यह एक गांव है। चलो इसी गांव में जाकर पूछता हूं। यह कहकर राजकुमार गांव में आए। वहीं दूसरी तरफ गांव में सभी एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। जब उनकी नजर राजकुमार पर पड़ी, वो सभी उनको देखने लगे।
तभी राजकुमार ने एक आदमी से कहा, मुझे यहां पर साधु से मिलना है। अच्छा अच्छा, तो आप उन महान ज्ञानी साधु बाबा से मिलने के लिए आए हैं। हाँ हाँ, उनका आश्रम कहाँ पर है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? उनका आश्रम यहां से थोड़ी ही दूर पर है। चलिए मैं आपको वहां पर ले चलता हूं। यह सुनकर राजकुमार काफी ज्यादा खुश हैं और इसके बाद नंदू राजकुमार को लेकर आश्रम की तरफ चल पड़ा। रास्ते में राजकुमार ने कहा, आश्रम, वैसे तुम किसी ऐसी राजकुमारी के बारे में जानते हो जो बहुत ही सुंदर हो? सुना तो है उस राजकुमारी के बारे में, पर कहते हैं वो ऐसी जगह रहती है जहां कोई पहुंच नहीं सकता। उसकी सुंदरता ऐसी है जिसे देखने के लिए अच्छे अच्छे राजा राजकुमार पागल हो गए। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक कहानी है। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ये कहानी है? क्या तुमने आज से पहले ये कहानी कभी सुनी है? नहीं नहीं, सुनी तो नहीं है, पर भला ऐसा कैसे हो सकता है? राजकुमारियां तो महल में रहती हैं। यह सुनकर राजकुमार भी सोच में पड़ गए और कुछ ही देर में आश्रम आ गए। इस पर नंदू ने कहा, यह रहा आश्रम। अच्छा तो मैं चलता हूं। यह कहकर नंदू वहां से वापस चला गया। आश्रम को देखकर राजकुमार अमर सिंह काफी ज्यादा खुश हुए। वहीं दूसरी तरफ उसी गुफा में एक सुंदर सी परी और तोता साथ में बैठे हुए थे। परी ने तोता से कहा, मैंने तुमसे कहा था मीठे फल लाने को, तुम ले आए? हाँ हाँ, मैं मीठे फल ले आया हूँ, पर अब इनका क्या करना है? तुम हर बार भूल जाते हो। इन्हें इनकी सही जगह पर पहुंचा दो, पर ध्यान रखना कोई देख ना ले। आप चिंता क्यों कर रही हैं? कोई नहीं देखेगा। अच्छा, तो मैं इन फलों को लेकर चलता हूँ। वैसे आप नहीं खाएंगे? क्या नहीं? नहीं, मुझे इनकी जरूरत नहीं। अच्छा, तुम जल्दी जाओ। ये सुनकर तोता वहां से फल को लेकर चला गया। इस पर परी ने अपने आप से कहा, पता नहीं कब सही समय आएगा। कितने वर्ष हो गए हैं, पर अभी तक सही समय आ ही नहीं पाया। इसके बाद परी जंगल में घूमने के लिए एक हिरण के रूप में बदल गई, क्योंकि परी अक्सर अपना रूप बदलकर जंगल में घूमा करती थी, जिससे कोई भी उसे पहचान ना सके, क्योंकि इस प्रकार उसकी जान को खतरा हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ साधु अपने आश्रम में आराम से बैठे हुए थे। अरे आप यहाँ पर, आप तो राजकुमार लग रहे हैं। हाँ साधु महाराज, आपने बिल्कुल ठीक समझा। मैं राजकुमार ही हूं, और यहां मैं आपसे उस खूबसूरत राजकुमारी के बारे में पूछने आया हूं। खूबसूरत राजकुमारी का नाम सुनकर साधु थोड़ा हैरान हुए और बोले, आपको किसने बताया कि खूबसूरत राजकुमारी है? मुझे मेरे सेनापति ने बताया था और कहा था कि वह किसी रहस्यमय जगह पर है। क्या आप मुझे उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? पर तुम क्या करोगे जानकर? मैं उनसे विवाह करना चाहता हूं। ये सुनकर साधु मुस्कुराए और बोले, पर उन तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनकी रक्षा स्वयं एक परी और जादुई तोता करते हैं। इसीलिए क्या परी पर परियां तो होती ही नहीं है? नहीं, परियां होती हैं। वो इंसानों से छिपकर रहती है, जिससे इंसान उन्हें देख ना सके और लोगों को यही लगे कि परियां नहीं होती हैं। यह सुनकर राजकुमार अमर सिंह काफी ज्यादा हैरान हुआ और उसने हाथ जोड़कर साधु महाराज से कहा, ना तो कृपया करके मुझे बताइए, वो परी और जादुई तोता कहाँ मिलेगा, क्योंकि मैं राजकुमारी को किसी भी हाल में पाना चाहता हूं। ठीक है, यहां से तुम सीधे चले जाओ। तुम्हें एक जंगल मिलेगा। जंगल के अंदर बहुत सारे खतरनाक जानवर होंगे। तुम्हें उन सब का सामना करते हुए वहां बनी गुफा में जाना पड़ेगा, पर ये अक्सर रूप बदल कर घूमती रहती है। तुमने अगर उसे पहचान लिया तो वो तुम्हें राजकुमारी का पता जरूर बता देगी। यह सुनकर राजकुमार काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने साधु को प्रणाम किया और वहां से आगे बढ़ गया। काफी दूर आने पर उसे एक जंगल दिखाई दिया। जंगल को देखकर राजकुमार ने कहा, हो ना हो साधु महाराज, जिस जंगल की बात कर रहे थे यह वही जंगल है। अब मुझे इसके अंदर जाना ही होगा। यह कहकर राजकुमार अमर सिंह उस जंगल में आ गए। वहीं दूसरी तरफ सेनापति आराम से अपने कक्ष में बैठा हुआ अपने आप से बातें कर रहा था। मेरी बहुत हंसी उड़ा ली इन्होंने। बस एक बार राजकुमार उस खूबसूरत राजकुमारी को ले आए, फिर मैं बताऊंगा मैं किस खेत की मूली हूं। मेरी हंसी उड़ाते थे ना। आखिर सेनापति किसके बारे में बात कर रहा था
वहीं राजा भी काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि राजकुमार उस खूबसूरत राजकुमारी के पीछे गए थे और उन्हें पता था अगर राजकुमारी उन्हें नहीं मिली तो वो काफी ज्यादा परेशान होंगे। तभी वहां रानी आ गई और उन्होंने कहा, क्या हुआ महाराज? आप आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे तुम्हें तो पता ही है, हमारा बेटा उस राजकुमारी के पीछे गया है जिसके बारे में हमने आज तक नहीं सुना है। कह तो आप ठीक रहे हैं, पर क्या कर सकते हैं? आपको तो पता ही है, उनका जो मन होता है वो वही करते हैं। हाँ, ये तो आपने ठीक कहा। बस राजकुमार जल्दी से लौट आए। प्रार्थना तो मैं भी भगवान से यही कर रही हूँ कि वो सही सलामत लौट आए और उनकी मनोकामना पूरी हो जाए। वहीं राजकुमार जंगल में आने के बाद काफी ज्यादा खुश हुए और इधर उधर देखने लगे। तभी उन्हें एक हिरण दिखाई दिया। हिरण को देखकर राजकुमार काफी ज्यादा खुश हुए और बोले, अरे, ये कितना सुंदर हिरण है। क्यों ना मैं इसका शिकार कर लूं और अपने पिताजी के लिए ले जाऊं। पर तभी उन्हें साधु की बात याद आई और उन्होंने कहा, इतना सुंदर हिरण। वैसे तो हिरण इतने सुंदर नहीं होते। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह परी हो। और राजकुमार ने उस हिरण का पीछा करना शुरू कर दिया। हिरण ने जब जाना कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो वो तेज तेज भागने लगा। राजकुमार भी उसके पीछे भागने लगा और तभी उन्होंने देखा वो हिरण एक गुफा में चला गया, जिससे राजकुमार गुफा के बाहर रुक गए और बोले। अरे, ये तो गुफा में चला गया। मुझे इस गुफा में जाना चाहिए या नहीं? तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और उन्होंने देखा एक तोता चिल्ला रहा है जो बुरी तरह घायल है। तोते को देखकर उन्होंने कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह घायल कैसे हो गए? मुझे एक शिकारी पंछी ने घायल कर दिया, मेरी मदद करो। यह कहकर राजकुमार अमर सिंह ने तोते को उठाया और उसके घाव को पानी से साफ कर दिया। इसके बाद उन्होंने उसी जंगल में से कुछ औषधि ली और तोते को लगा दी और कहा, अब तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। वैसे आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? मैं यहां पर उस खूबसूरत राजकुमारी को ढूंढने आया हूं। क्या खूबसूरत राजकुमारी? पर आपको उनके बारे में कैसे पता लगा? वो तो है ही नहीं। यह सुनकर तोता थोड़ा हैरान हुआ और उसने कहा, अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, आप उन्हें ढूंढ लीजिए, मैं जा रहा हूँ। यह कहकर तोता वहां से जाने लगा, जिस पर राजकुमार थोड़े हैरान हुए और उन्हें साधु की बात याद आई और उन्होंने कहा, रुको, क्या तुम मुझे परी का पता बता सकते हो? परी लगता है आप पागल हो गए हैं। आज के समय में परियां नहीं होती हैं। मुझे पता है, तुम वही तोते हो जो परी के साथ रहते हो। ओ, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं किसी परी के साथ नहीं रहता हूँ। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे पता है, तुम मुझे इसीलिए बताना नहीं चाहते कि मैं परी से मिलकर उनका अहित करूंगा, जबकि मैं उनका कुछ भी अहित नहीं करूंगा। मुझे बस उस राजकुमारी तक पहुंचना है, इसीलिए कह रहा हूं तुम। राजकुमार तोते के सामने मिन्नतें करने लगा। काफी देर मनाने के बाद तोता मान गया और उसने कहा, यह कि ठीक है। चलो मेरे साथ। इसके बाद तोता उन्हें उसी गुफा में ले गया जिसके अंदर हिरण गया, जिसे देखकर राजकुमार काफी ज्यादा हैरान हुए और उन्होंने तोते से कहा, मुझे इस गुफा के अंदर क्यों ले जा रहे हो? क्योंकि तुम्हें परी यहीं मिलेगी। तभी अचानक राजकुमार की नजर सामने पड़ी। जहां पर एक परी खड़ी हुई थी वो बहुत ही सुंदर थी। उसके पंख काफी ज्यादा चमक रहे थे। परी को पहली बार देखकर राजकुमार काफी ज्यादा हैरान हुए और बोले, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये परी है। परी इतनी सुंदर होती। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्योंकि मुझे उस राजकुमारी तक पहुंचना है जो बहुत ही खूबसूरत है। नहीं, वो नहीं है। तुम्हें किसी ने गलत बताया है। ऐसी कोई राजकुमारी नहीं है। नहीं, मुझे साधु ने बताया है, राजकुमारी है और आप उसकी रक्षा करती हैं। ये सुनकर परी थोड़ी हैरान हुई कि साधु ने ऐसा कैसे कह दिया। मैं तुम्हें राजकुमारी का पता बताऊंगी, पर तुम्हें तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। हाँ हाँ, बताइए आपकी क्या शर्त है। मैं आपकी हर शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले जादुई झरने को ढूंढना पड़ेगा। क्या जादुई झरना? पर उससे क्या होगा? वही तुम्हें राजकुमारी तक पहुंचा सकता है। मैं कुछ समझा नहीं। जादुई झरना कैसे मुझे राजकुमारी तक पहुंचा सकता है? क्योंकि उसी जादुई झरने के पीछे राजकुमारी है, जो अभी एक मूर्ति बनी हुई है। जब तुम जादुई झरने का पानी उन पर डालोगे तो वो
इंसानी रूप में आ जाएगी। ये आप क्या कह रही हैं? वो मूर्ति क्यों बन गई? यह उनके जन्म की कहानी है। वो बहुत ही सुंदर पैदा हुई थी, पर उनकी सुंदरता एक जादूगरनी को रास नहीं आई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उससे सुंदर कोई और हो, और इसीलिए उसने राजकुमारी को पत्थर का बना दिया और उसने राजकुमारी के माता पिता को भी मार दिया। तब मैंने राजकुमारी को बचाया और उन्हें उस जादुई झरने के पीछे छिपा दिया। जब आप जादुई झरने का पता जानती हैं, तो आप मुझे बता क्यों नहीं देती हैं? अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम मेरी परीक्षा में पास कैसे होंगे? अगर तुम सच में राजकुमारी से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें वो जादुई झरना तो ढूंढना ही पड़ेगा। यह सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गए। काफी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उस जादुई झरने को ढूंढने के लिए जाऊंगा। यह कहकर राजकुमार अमर सिंह जादुई झरने को ढूंढने के लिए निकल गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो किधर से शुरुआत करे, और वो भगवान से प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, अगर मेरे मन में किसी भी प्रकार का छल नहीं है, तो आप मुझे राजकुमारी तक जरूर पहुंचाएंगे। वहीं दूसरी तरफ महल में राजा रानी काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि अभी तक राजकुमार लौटकर नहीं आए। उन्हें जाए पूरा 1 हफ्ता होने वाला था। इस पर रानी ने कहा, अभी तक राजकुमार लौट कर क्यों नहीं आए? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? आप ऐसा क्यों कह रही हैं महारानी? शुभ शुभ बोलिए, राजकुमार सही होंगे। तभी वहां पर सेनापति आ गए। सेनापति को देखकर रानी काफी ज्यादा क्रोधित हुई और बोली, ये आपने क्या किया? सेनापति, आपने मेरे बेटे को कहाँ भेज दिया? आपने क्यों उस खूबसूरत राजकुमारी के बारे में उन्हें बताया? आप चिंता क्यों कर रही हैं महारानी? राजकुमार आ जाएंगे। कब आएंगे? 1 हफ्ता होने को आ गया, पर अभी तक वो लौट कर नहीं आए हैं। मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। आप परेशान मत होइए, वो जल्द ही आ जाएंगे। राजा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और उन्होंने कहा, क्या आपको पता है कि वो किस तरफ गए हैं? हाँ हाँ, मुझे पता है, और मैंने सेना को भी भेजा था। उन्होंने बताया कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। इसका मतलब उन्हें वो राजकुमारी मिल गई? नहीं नहीं, राजकुमारी तो नहीं मिली, पर उनका पता मिल गया है। जल्द ही राजकुमार आ जाएंगे। यह सुनकर राजा रानी काफी ज्यादा खुश हुए। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार काफी ज्यादा परेशान थे। तभी उन्हें एक हिरण दिखाई दिया। हिरण ने उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। राजकुमार पहले तो हैरान हुए, पर फिर वो उस हिरण के पीछे चले गए। हिरण उन्हें काफी दूर ले आया। जंगल से काफी दूर आने पर उन्होंने देखा एक जादुई दूध सा बहता हुआ झरना था, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। उस झरने को देखकर राजकुमार काफी ज्यादा खुश हुए और बोले, लगता है यही वो जादुई झरना है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हिरण, जो तुम मुझे यहां पर लेकर आए हो। तुम्हें भगवान ने ही भेजा होगा। यह सुनकर हिरण वहां से चला गया। इसके बाद राजकुमार ने जादुई झरने का पानी लिया और झरने के उस पार चले गए जहां एक मूर्ति थी। मूर्ति को देखकर राजकुमार काफी खुश हुए और जिस प्रकार परी ने बताया था, उसी प्रकार राजकुमार ने जादुई झरने का पानी राजकुमारी के ऊपर डाल दिया। आ गई। राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी, जिन्हें देखकर राजकुमार काफी ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतनी सुंदर राजकुमारी देखी ही नहीं थी। तभी वहां पर परी और वही तोता भी आ गया और परी ने कहा, आखिरकार तुमने इन्हें सही कर ही दिया। इसका मतलब तुम ही वो हो जो राजकुमारी के लिए चुने गए हो। यह सुनकर राजकुमार हैरान हुआ और बोला, मैं कुछ समझा नहीं। मुझसे ईश्वर ने कहा था कि राजकुमारी का पता वही लगा पाएगा जो राजकुमारी के लिए उत्तम होगा, और तुम राजकुमारी के लिए उत्तम हो। इसके बाद वो लोग वहां से बाहर आ गए। इसके बाद वो लोग वहां से बाहर आ गए। इसके बाद परी ने राजकुमार से कहा, अब तुम अपनी राजकुमारी को यहाँ से ले जा सकते हो। इनका हमेशा ध्यान रखना। हाँ हाँ, मैं इनका हमेशा ध्यान रखूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद राजकुमार अमर सिंह राजकुमारी को लेकर वहां से अपने महल में आ गए। महल में आने के बाद जब राजा और रानी ने राजकुमारी और राजकुमार अमर सिंह को देखा तो काफी ज्यादा खुश हो गए। वहीं राजकुमारी को देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतनी सुंदर राजकुमारी कभी नहीं देखी। तभी वहां पर सेनापति आए और जोर जोर से हंसने लगे। सेनापति को इतना खुश देखकर राजा ने कहा, आप इतनी खुश क्यों हो रहे हैं?
क्योंकि मैं अपने सौतेले भाई से शर्त जीत गया। वो मुझे हमेशा मूर्ख बताता था। मैंने शर्त लगाई थी कि दुनिया में एक ऐसी राजकुमारी है जो सबसे खूबसूरत है, पर उसने यकीन नहीं किया और आज राजकुमार उस राजकुमारी को लेकर आए हैं। यह सुनकर राजा और रानी काफी ज्यादा खुश हुए और इसके बाद राजा ने अमर सिंह से कहा, मुझे बहुत खुशी है। ये राजकुमारी तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। इनके जैसा दुनिया में और कोई नहीं है। वहीं रानी भी राजकुमारी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी और इसके बाद रानी ने कहा, अब जब मेरा बेटा अपनी दुल्हन को ले आया है तो अब हमें इनकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हम जल्द ही इन दोनों की शादी करा देंगे। ये सुनकर राजकुमार आर सिंह और राजकुमारी काफी ज्यादा खुश हुए और कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की शादी हो गई और अब सभी काफी ज्यादा खुश थे। वहीं परी भी अक्सर आसमान से राजकुमारी का हालचाल ले लिया करती थी और वो भी काफी ज्यादा खुश थी कि राजकुमारी अब खुश है